नमस्कार दोस्तों, Q2 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या JOAIT के बारे में चर्चा करूंगा और देखेंगे कि कहां-कहां JOAIT की वैकेंसीज निकली हुई हैं और उनमें क्या-क्या सिलेबस आएगा उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं बेहतरीन अपनी तरफ से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, जिससे आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपकी सहायता होती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसएससी में पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें देख लेते हैं क्या क्या है इनका प्रोसीजर। ये पोस्ट को 939 में पहला जो पार्ट होगा स्क्रीनिंग वाला, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। 2 घंटे का यह टेस्ट होगा और इसमें कुल 170 क्वेश्चन आएंगे जो MCQ हैं और हर क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। तो इस हिसाब से ये 85 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें जो सिलेबस इसके बाद जो होगा, जो जो रिटन जो टेस्ट है उसको क्वालिफाई करेंगे, जो मेरिट आई उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। और उस टाइपिंग वो क्वालिफाई नेचर का होता है, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसकी स्पीड होती है 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी के लिए 25 होती है। तो जो उसके बाद जो पार्ट 2 होता है, उसके बाद जब आप ये आपका रिटन टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इवेल्युएशन होती है 15 नंबर की। वो उसके बारे में अधिक जानकारी आपको HPSSC की वेबसाइट से मिल जाएगी कि किसकी कितनी वेटेज है। तो देख लेते हैं कि ये जो पोस्ट कोड 939 है उसका सिलेबस क्या क्या है। 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQ आएंगे। उनमें से जो 120 हैं वो तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड होंगे। तो इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा आपकी हेल्प करूंगा। जितने भी ये सिलेबस है जो 120 क्वेश्चन का है वो मैं आपको करवाऊंगा। तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो अगले वाला है वो भी मैं करवाऊंगा। वैसे मेरी एक सीरीज चली हुई है HP जनरल स्टडीज़ की, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो उसमें जो हिमाचल से रिलेटेड है उस तो ज़्यादातर वहीं हो जाएंगे। करंट अफेयर और जो एवरीडे साइंस, लॉजिकल ये रीजनिंग का है, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और मैट्रिक स्टैंडर्ड की आती है, वो 50 क्वेश्चन उसके आते हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर वेटेज हिमाचल की जो करंट अफेयर या जनरल नॉलेज है उसी की होती है। और जो साइंस या रीजनिंग या इंग्लिश, हिंदी, इनमें से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर और हिमाचल जीके के ही होते हैं। तो ये जो 50 क्वेश्चन हैं इसके बारे में भी हम बाद में वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें आप देख सकते हैं, वो आपके हेल्प के लिए। उसके लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, लेकिन जो मेरा मेजर जो टारगेट है वो यही है कि जो 120 क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज लेके आऊँगा हर टॉपिक का, चाहे वो वेब टेक्नोलॉजी हो या आपका जो MS वर्ड, MS ऑफिस, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, या HTML हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, डाटा साइंस हो गया, DBMS हो गया, उस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो मैं सारे के सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कवर करूँगा। प्रोग्रामिंग का भी आता है, C और C++ के भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर पिछले वाले जितने भी पेपर हैं अगर उनको देखें तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो 817 जो पोस्ट कोड है, जो अभी कोर्ट में मामला चला हुआ है, कोर्ट से तो आ गया है लेकिन अभी सरकार के पाले में गेंद है। तो उस हिसाब से मैं अगर देखूं तो जो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो वही मैं उन सब्जेक्टों पे ज़्यादा फोकस रखूंगा। तो ये तो था जो HPSSC का सिलेबस था। अब देख लेते हैं HP यूनिवर्सिटी शिमला से जो नोटिफिकेशन आई है उसमें उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। तो इन्होंने, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, HPUJOAIT की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट है वो 7 जनवरी से लेके 29 जनवरी 2022 तक है। और इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे HPSSC में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन वहाँ 170 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आपको 85 ही क्वेश्चन आएंगे, 85 क्वेश्चन आएंगे, 85 नंबर के होंगे।
25 जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश का, या जनरल करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, वही वही जो पैटर्न रहेगा वही है इसमें भी। हो सकता है इसमें हिंदी और इंग्लिश ना आए, लेकिन जो बाकी हिमाचल का जीके है या करंट अफेयर है वो वहीं से आएगा। उसके बाद जो कंप्यूटर वाले जो मैंने HPSSC वाले में पिछली स्लाइड में आपको डिस्कस किया, वही सारा का सारा इसमें भी आने के आता है, वही से है, वहीं से आते हैं। हो सकता है थोड़े ऊपर नीचे सब्जेक्ट्स हो जाएं, कुछ में ऐसा हो सकता है डाटा स्ट्रक्चर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कुछ क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन ज़्यादातर वही आते हैं जो मेजर मेजर हैं। वेब टेक्नोलॉजी हो गया, HTML CSS, जावास्क्रिप्ट, इस तरह के। और जो MS ऑफिस हो गया, ऑफिस के जितने भी हैं, ऑफिस के टूल या कंप्यूटर फंडामेंटल के, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो था। इसके बाद हम एक बार मोटी मोटी नज़र डाल लेते हैं इनकी। इसमें जो नोटिफिकेशन आई है, या आपके मैं लिंक डाल दूंगा वहाँ पे, जितनी भी ये नोटिफिकेशन है उनके लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पहले हम HPSSC वालों की नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये पुरानी नोटिफिकेशन है, वैसे इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। वैसे 5 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट थी, अब ये इंक्रीज हो चुकी है। 15 जनवरी तक आप इसको भर सकते हैं जिन्होंने नहीं भरा है। एज आपको पता है 18 से लेकर 45 साल तक। टर्म्स एंड कंडीशन सभी लोगों को ज़्यादातर पता है, जो भर रहे हैं। जो नहीं भर रहे हैं वो अपना पहले साइन अप करेंगे इनकी वेबसाइट पे जाके। उसके बाद वो जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी फिलअप करने के बाद आप पोस्ट कोड सेलेक्ट करेंगे। और ये ब्रेकअप है कौन कौन सी अदर जॉब वैकेंसीज निकली हैं, वो मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। बहुत सारी अदर वैकेंसीज हैं, मैं सीधे यहीं आ जाता हूँ JOA की वैकेंसीज पर। पोस्ट को 339, 939, सॉरी। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज निकली है। जैसे डिपार्टमेंट इलेक्शन डिपार्टमेंट की, HPSEBL, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, DC लाहौल स्पीति, लेबर, इस तरह की वैकेंसीज निकली हुई हैं। ये टोटल 200 वैकेंसीज हैं। और बाकी जितने ये और भी एग्ज़ाम है, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का भी है, उनमें जो 50 नंबर का है, लगभग जितने भी ये एग्ज़ाम है 50 नंबर का सिलेबस सभी का सेम ही होता है। जो बाकी सिलेबस है वो सबका सब्जेक्ट वाइज होता है। अगर सब्जेक्ट वाइज हो नहीं है तो वो भी नीचे मेंशन किया हुआ है, वहाँ से हम देख सकते हैं। आप जो जो भरना चाहते हैं यहाँ से भर सकते हैं। पोस्ट कोड की बात करते हैं। हाँ, इसमें जो क्वालिफिकेशन इस बार सिंपल 10+2 मांगी गई है, या ITI। उसके बाद आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए, और 25 वर्ड्स हिंदी के लिए। और जो ये ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, सिलेबस वही है को जो मैंने बताया था। मोड ऑफ सिलेक्शन वही, पार्ट 1 रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का, जो मैंने बता दिया है आपको। एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 120 क्वेश्चन आएंगे। और जो दूसरा है HPGK या करंट अफेयर, सोशल साइंस, रीजनिंग, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो क्लियर करेगा वो टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएगा। उसके बाद जो वैल्यूएशन होती है वो 15 नंबर की होती है, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। वेटेज किस चीज़ को, 2.5 जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी है। उसके बाद बैकवर्ड एरिया के लिए इस तरह से ये अलग अलग वैकेंसी बताई गई है। ये तो थी HPSSC की नोटिफिकेशन। ये HPU शिमला से जो वैकेंसीज निकली है, इसकी क्लोजिंग डेट तो मैंने बोला है 29 जनवरी 2022 है। ये अभी स्टार्ट हो चुकी है। आज 9 तारीख है, ये 7 तारीख की आप इसको भर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन जो मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ वो JOAIT से रिलेटेड है, तो उसकी पोस्ट यहाँ पे ये है 13 नंबर पे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की 37 पोस्टें निकली हैं। इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन है जो वहाँ पे HPSSC में है। ये HPU शिमला की है। इसमें हम, तो इसमें भी एज जो मैं बता रहा था वो उतनी है जितनी
18 से लेकर 45 साल तक है। और इसमें फीस थोड़ी ज़्यादा है, अगर HPSSC के साथ कंपेयर किया जाए तो। जो कैटेगरी सी और डी में आती है, ये जो पोस्ट थी हमारी JOAIT की, तो उसमें 1200 फीस है। जो अनरिजर्व्ड हैं और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए 600 है। और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है अगर वो HP का है। अगर अदर स्टेट्स का एक्स सर्विसमैन या रिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए उतनी ही फीस है जितनी जनरल कैटेगरी के लिए है। मोड ऑफ पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन है। बाकी आपने इन जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ, और मैं लिंक डालूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि JOAIT का क्या सिलेबस है, और आपने इसकी तैयारी करने का सीधा सा ये है कि आपने करंट अफेयर के लिए तो रेगुलर टच में रहना है, जो भी आजकल समसामयिक चला हुआ उसके हिसाब से। बाकी आप HPGK या हिंदी और इंग्लिश जो हैं वो बहुत कम आते हैं। HPGK से आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, या मैं वीडियो बना रहा हूँ वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी ये सब्जेक्ट वाइज है, उसके लिए आप सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करेंगे, अपने क्लियर होंगे आपके, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर आप सीधे ऑब्जेक्टिव जैसे रेडीमेड मटेरियल होता है, अगर आप कोई बुक ले लेंगे वहाँ से आपके हो सकता है कुछ क्वेश्चन आए, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके डाला जाए तो आप फंस सकते हो, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो। इसीलिए पहला फोकस यही रहना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। उसके बाद अब अगर कोई आप बुक फॉलो कर रहे हैं, कोई स्पेशल कोई बुक है, जैसे कोई आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं कि JOAIT के लिए स्पेशल बुक है, उसमें उन्होंने सारा सिलेबस वाइज दिया होता है। लेकिन उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। आप उनको देखते हैं, उनके आंसर देखते हैं, वो एक तरह का रट्टा लगाने वाली बात होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद एग्जाम में जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप वही याद करके जाएंगे MCQ को, तो हो सकता है उस तरह का क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ना आए, या कुछ किसी दूसरे तरीके से पूछा जाए तो आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जो मैं MCQ के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊँ। तो आने वाले वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।